हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है विद्याशक्ति मिशन सीईटी का जल्द ही। और उससे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके जनरल नॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर जनरल नॉलेज में क्या आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से जनरल नॉलेज के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। तो इसको आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप 1.5 स्पीड करके देख लो वीडियो को, और एग्ज़ाम से पहले काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है, तो उस वजह से, क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स थे इसलिए मैं नहीं ला पाया था ये वीडियो, तो वीडियो लाना ज़रूरी था आपके लिए। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें होने क्या वाला है, तो अगर हम देखें इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन सब के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस का ये सेट रहने वाला है। तो आई होप आपको ये हेल्प करे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th के 100 एमसीक्यू में हिस्ट्री के, सबसे पहले हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली मूवमेंट। तो यंग इटली मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो उसका सही आंसर है ग्यूसेपी मजीनी। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब बिगेन हुआ था, तो 1789। उसके बाद है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या था, तो टू रिस्टोर मोनार्कीज डिस्प्लेस्ड बाय नेपोलियन। तो ये आप देख सकते हो। फिर है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन थे, तो वीमर रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फ्रेडरिक एबर्ट। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना, बट मोस्टली कोशिश की है कि एरर फ्री रहने की। उसके बाद है, विच को इवेंट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसके कारण हुआ था, तो फ्रेंच पर्शियन वॉर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हु रोड हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किसने लिखी थी, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1920 में। फिर है, जलियांवाला बाग मैसेकेयर टुक प्लेस इन। तो कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकेयर, तो ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 आपका अमृतसर। फिर 9th क्वेश्चन है आपका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विथ। किसके साथ स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत। तो इसका सही आंसर है दांडी मार्च। फिर है, हु डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, तो स्वराज फ्लैग क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी, पिंगलई वेंकैया, सुभाष चंद्र बोस, नायडू। तो ये किया था पिंगलई वेंकैया ने। फिर विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए कौन से एक्ट के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट आ गए थे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। फिर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 12 वाज फाउंडेड इन। तो इट वाज फाउंडेड इन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 13th क्वेश्चन नंबर, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह किसने लीड किया था, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 14, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, उसका सही आंसर हो जाएगा 1942। फिर आपका 15th क्वेश्चन, विच ब्रिटिश लॉ अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो वो हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट, विदाउट ट्रायल इसमें डिटेंशन हो सकती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डज इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो इसका सही हो जाएगा 1947, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूज़ किया था वो क्या था, आर्नोल्ड टॉइनबी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट स्पिनिंग मिल इन इंडिया इज़ एस्टेब्लिश्ड इन। तो पहली जो स्पिनिंग मिल थी वो बॉम्बे में इस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ ध्यान रखना, बहुत लोग सूरत इसका गलत कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय। तो प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी, तो जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला है, फर्स्ट इंडियन रेलवे वाज स्टार्टेड इन। तो फर्स्ट इंडियन रेलवे कब स्टार्ट हुआ था, 1853। क्वेश्चन नंबर 28। फिर 21st का है, इंडियन सेपॉय रिवॉल्टेड इन। तो रिवॉल्ट कब हुआ था, 1857।
फिर है विच इंडियन लीडर नोन एज लोकमान्य, तो क्वेश्चन नंबर 22 विच इंडियन लीडर नोन एज लोकमान्य, तो लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का बाल गंगाधर तिलक। फिर है 23 हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, तो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवेलिस। फिर है 24 साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, तो 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927। और लास्ट 25th क्वेश्चन इसका इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय, तो 25 ये किसके द्वारा फॉर्म किया था, सुभाष चंद्र बोस। तो ये से आपके हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। आई होप आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें से सही रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ द नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया, तो नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ये आपका ज्योग्राफी मतलब क्वेश्चन नंबर 26 हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो इसका यहाँ लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड इंडिया का क्या है, तो वो हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, तो सॉरो ऑफ बिहार के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी कोसी। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मैं आपको वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 8368251901, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो सर जनरल नॉलेज पीडीएफ मैसेज कर देना, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा सॉल्व आंसर की, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से होके पास होता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 तो ये हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सा है, इंडिया में हाईएस्ट है कंचनजंगा और ओवरऑल हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। 30th है विच सॉइल इज रिच इन आयरन बट पुअर इन नाइट्रोजन, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड। 31 है सुंदरबन आर फेमस फॉर, तो सुंदरबन किसके लिए फेमस है, तो वो है आपका मैंग्रोव के फॉरेस्ट के लिए। 32 है विच डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा पे कौन सा डैम बिल्ट है, तो वो है नागार्जुन सागर। 33 है द मेजर क्रॉप ऑफ द रबी सीजन इज़, तो वो है आपका रबी सीजन का मेजर क्रॉप है वीट, खरीफ सीजन का मेजर क्रॉप है राइस। 34th है विच इज़ नोन एज द ब्राउन डायमंड, विच मिनरल इज़ नोन एज ब्राउन डायमंड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का है आपका कोल, ठीक है। जो लिग्नाइट कोल की जो वैरायटी है उसको हम कहते हैं ब्राउन डायमंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना 35th क्वेश्चन है आपका द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, तो कॉफ़ी इन इंडिया का मेन प्रोड्यूसर कौन है, तो वह है आपका कर्नाटक। 36 क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो हो जाएगा आपका गंगा। 37th क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, तो वह है आपका उड़ीसा। 38th क्वेश्चन है मॉनसून इन इंडिया रिट्रीट्स ड्यूरिंग, तो मॉनसून इन इंडिया रिट्रीट कब होता है, तो रिट्रीटिंग मॉनसून कब आता है, तो वो है आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में। 39th थार डेजर्ट लाइज इन विच स्टेट, तो थार डेजर्ट जो है वो कहाँ है, तो वो राजस्थान में। 40th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। फिर आपका 41st क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू, तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो कहाँ से पास होता है, तो वो पास होता है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 42 है विच सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सोलर। 43 है विच सिटी इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम जानते हैं अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका 43, 44 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर कौन है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। 45 है विच रिवर इज फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो वो है आपका नर्मदा।
46 है चिपको मूवमेंट बिगेन इन, तो चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका उत्तराखंड खेजरी विलेज में। 47 है विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक हो जाएगा आपका चिल्का लेक। 48 है विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो आपका एल्यूमिनियम। 49 है कोंकण कोस्ट लाइन बिटवीन, जो कोंकण कोस्ट लाइज है वो कहाँ है, गोवा केरला, मुंबई गोवा, केरला तमिलनाडु, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तो इसका सही आंसर है मुंबई एंड गोवा। 50th क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा के नाम से। तो ये 50 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के थे। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के 25 क्वेश्चंस। इंडिया इज़, तो इंडिया क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 51 है हो गया आपका। क्वेश्चन में लिखते ज़्यादा हो ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्वेश्चन नंबर के किसी से रिलेटेड हो तो आप क्वेश्चन नंबर बोल के भी उससे रिलेटेड क्वेरी डाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा इंडिया इज़, तो इंडिया एक फेडरल स्टेट है। 52 हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 53 है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, तो इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ऑप्शन नंबर ए। 54 है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन, तो वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। फिर है आपका 55, तो ये 50 क्वेश्चन 55 है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा इलेक्ट होता है, पार्लियामेंट, पीपल डायरेक्टली, इलेक्टोरल कोलाज, तो इलेक्टोरल कोलाज। फिर है विच आर्टिकल गारंटीज राइट टू इक्वलिटी, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 हो गया आपका विच आर्टिकल गारंटी राइट टू इक्वलिटी, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 14 से 18। 57 है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। उसके बाद 58 क्वेश्चन है राज्यसभा इज़ ऑल्सो नोन एज, तो राज्यसभा को हम किससे जानते हैं, तो उसको हम हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल या अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या बोथ B एंड C, तो इसको हम अपर हाउस से भी जानते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट से भी जानते हैं, तो दोनों का आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 59 द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ इन द लोकसभा इज़, तो जो मैक्सिमम नंबर है लोकसभा में वो कितना हो सकता है, तो वो अगर देखें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 552। फिर है आपका क्वेश्चन, ये कौन था 59, ये 60th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से क्या फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू रिलीजन, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी या फंडामेंटल राइट नहीं है। 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसमें इसे अबॉलिश कर दिया गया था। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बस शॉर्ट में आपका एक 100 क्वेश्चन टेस्ट में करा रहा हूँ, तो इसलिए अभी एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दूंगा। इसके साथ कोई किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। 62 क्वेश्चन है 61 हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो होता है आपका गवर्नर। 62 है विच अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, 21 टू 18 किस अमेंडमेंट से हुआ था, तो वो था 61st अमेंडमेंट। फिर पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 62 है ये, 63 पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो किया गया था राजस्थान में। फिर 64th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या फीचर है, तो वो है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 65 है आपका हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म फोर्स ऑफ इंडिया, तो वो है आपका प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 65, तो 65 का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इसका सही आंसर है आपका
प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 66th क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 67th हो जाएगा, द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन, तो वो हो जाएगा आपका 25 ईयर्स। फिर 68th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, तो बीजेपी, आईएनसी, सीपीआईएम है, यूनिसेफ नहीं है। 69th, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, तो 69th का हो जाएगा ऑल सिटीजन्स, एडल्ट सिटीजन्स कैन वोट। 70th है आपका, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कब पास हुआ? 2005 में। फिर आपका 71st है, जुडिशरी इन इंडिया इज, तो जुडिशरी इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 71। अब 72 हम देखें, क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, तो कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। फिर है विच इंस्टीट्यूशन एंश्योर्स जस्टिस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में कौन सा इंस्टीट्यूशन जस्टिस इंश्योर करता है? तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या सीएजी, तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फिर 74th है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1993। फिर है 75th, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ, तो प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है? तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट का हेड। ठीक है, तो ये आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे लास्ट 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, तो वो है आपका मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज़, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। तो मेन ऑक्यूपेशन इंडिया का क्या है? तो उसका है आपका एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर, तो जीडीपी क्वेश्चन नंबर है आपका 77। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डेवलपमेंट प्लान, ग्रॉस डेवलपमेंट परसेंटेज, तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 77 का ए ऑप्शन। फिर है 78, विच सेक्टर इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर के नाम से किसे जाना जाता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस या ट्रेड, तो वो है आपका एग्रीकल्चर। 79, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 80th है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो है आपका MS स्वामीनाथन। फिर 81, करेंसी ऑफ इंडिया इज, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। 82 है, विच सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, तो वो हो जाएगा टर्शरी सेक्टर। 83rd है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जनरली फाउंड इन, तो कहाँ जनरली फाउंड होता है? तो एग्रीकल्चर में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 83। 84 है, पब्लिक सेक्टर मीन्स, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? तो पब्लिक सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हो। फिर 85 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो आपका TCS, रिलायंस, इंडियन रेलवेज, इन्फोसिस, तो 3 जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो वो है इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। फिर 86 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी सेक्टर्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, ये आपका 86 क्वेश्चन है। 87 है, लिटरेसी रेट मीन्स, तो लिटरेसी रेट का क्या मतलब होता है? तो परसेंटेज ऑफ पीपल है अबव 7 years हु कैन रीड एंड राइट। उसके बाद है आपका 88, मिनिमम एज फॉर वर्किंग इन फैक्ट्रीज इन इंडिया, तो मिनिमम एज कितना है? तो वो है आपका 14 years, इससे कम एज में आप वर्क नहीं कर सकते। फिर 89, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वो करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका 90th क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन, तो पहला 5-year प्लान कब लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था 1951। 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का क्या इसका मेजर है? तो वो है आपका पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर सी।
92 है विच सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है, तो वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग। 93 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में से क्या नहीं है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, फायरवुड नहीं है। 94 है नरेगा या मनरेगा कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, तो वो कराता है 100 डेज़ का। फिर 95 है आपका फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड WTO, तो वो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। 96 है हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, तो हेड ऑफिस कहाँ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो है आपका मुंबई में। 97 है विच इज़ नॉट फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इनमें से फीचर नहीं है, फ्री ट्रेड, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो 97 का हो जाएगा आपका बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस। 98 है द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मेनली टू, तो किस में मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। 99 है इन्फ्लेशन मीन्स फॉल इन प्राइस, राइज इन स्टेबिलिटी और डिक्रीज इन पॉल्यूशन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइज इन प्राइस। और ये लास्ट 100 क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इशूज़ करेंसी नोट्स इन इंडिया, तो करेंसी नोट कौन इशू करता है, तो वो करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, सॉरी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको करेंसी नोट्स इशू करता है। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये अभी वीडियो आप अपलोड हो जाएगी, और अब इसमें अगर आप देखो स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, मैसेज करना, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो, और कल पेपर के बाद अपना रिव्यू ज़रूर बताना कि कैसा गया। कल शाम तक हम कोशिश करेंगे सभी पेपर्स की आंसर की अपलोड कर दी जाए, टेंटेटिव आंसर की, और क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी हम कोशिश करेंगे बताने की। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस TV।